गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने आव्यूह योग गुणधर्म के लिए साहचर्यता और क्रम विनिमयता नियम पढ़े थे। इसके अलावा इसमें शेष 3 नियम और हैं, जिसमें एक है योज्य तत्समक, एक है योज्य प्रतिलोम और उसके बाद में आता है निरसन नियम। आज हम इन 3 नियमों के बारे में पढ़ेंगे। और कल जो हमने नियम पढ़े थे वो कौन कौन से थे, एक बार ध्यान में करें। सबसे पहले हमने एक नियम पढ़ा था, वो था क्रम विनिमयता, ठीक है, जिसको कॉम्यूटेटिविटी कहते हैं। ये नियम क्या कहता है, मैट्रिक्स A प्लस B इज इक्वल मैट्रिक्स B प्लस A, ये होता है, ठीक है। दूसरा नियम हमने पढ़ा था, वो था साहचर्यता का, एसोसिएटिविटी। इसमें क्या था, इसमें ये था कि A प्लस B मैट्रिक्स में अगर मैं C मैट्रिक्स जोड़ूं तो वो मैट्रिक्स जो है A प्लस B प्लस C के इक्वल होगी। ये 2 नियम हम कल पढ़ चुके। आज की क्लास में हम 3 नियम पढ़ेंगे। उसमें जो पहला नियम है, अर्थात वैसे तीसरा नियम है, उसका नाम है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक इसको कहते हैं एडिटिविटी आइडेंटिटी, ठीक है। योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक, पहले परिभाषा सुने। किसी मैट्रिक्स A m क्रॉस n ऑर्डर की है, ठीक है, तो उसी ऑर्डर की यानी कि m क्रॉस n ऑर्डर की शून्य मैट्रिक्स जो है, जीरो मैट्रिक्स जो है, वो योज्य तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। या दूसरे शब्दों में, किसी मैट्रिक्स A के अंदर किसी मैट्रिक्स A जो है Aij m क्रॉस n ऑर्डर की है, तो इसी ऑर्डर की एक जीरो मैट्रिक्स जो है, m क्रॉस n ऑर्डर की ही एक जीरो मैट्रिक्स जो है, उसको यदि A में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है कि A के अंदर यदि मैं जीरो मैट्रिक्स को जोड़ूं तो वापस मुझे A मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाती है, भले ही जीरो मैट्रिक्स को किसी भी तरफ से जोड़ा जाए। तो इस परिभाषा को संतुष्ट करें। तो ध्यान देना, वापस सुने, योज्य तत्समक क्या होता है। किसी मैट्रिक्स A जो कि m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो उसी क्रम की शून्य मैट्रिक्स योज्य तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक कोई A मैट्रिक्स दे रखी है जिसका मान है 1, -2, -4 और 5। ये 2 गुणा 2 के क्रम की मैट्रिक्स है। अब एक शून्य मैट्रिक्स है, इसी क्रम की शून्य मैट्रिक्स लेनी है आपको 2 गुणा 2 के क्रम की, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, 2 गुणा 2 के क्रम की। अब ध्यान दो, इधर यहाँ A मैट्रिक्स दे रखी है, उसके संगत हमने जीरो मैट्रिक्स ले ली। अब A प्लस 0 याद करो, पहले अपने को ये चेक करना है कि A प्लस 0 0 प्लस A के बराबर आता है कि नहीं आता, और जो रिजल्ट हमें मिलता है वो फिर A के बराबर आता है या नहीं आता। तो चेक करें, A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स का मान क्या है, 1, -2, -4 और प्लस के 5। इसमें अपन जोड़ेंगे 0 0 0 0। अब देखो, योग मैट्रिक्स हो गया, ये नियम हमने पहले पढ़ रखा है। क्या होता है, किसी मैट्रिक्स A के संगत अवयवों को जोड़ना होता है, दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयवों को जोड़ना होता है। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0, ये हो जाएगा -2 प्लस 0, ये हो जाएगा -4 प्लस 0 और ये हो जाएगा 5 प्लस 0, जो कि आपके पास आएगा वापस 1, -2, -4, -5। आप देख पा रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई है, ये पुनः किसके बराबर है, A मैट्रिक्स के बराबर है। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली है जो पुनः A के बराबर है। अब आप ज्ञात करेंगे यहाँ पे 0 प्लस A, पहले जीरो मैट्रिक्स रख दो, 2 गुणा 2 के क्रम की। अब इसके अंदर हम जोड़ देंगे A मैट्रिक्स को, तो A मैट्रिक्स का मान क्या है, ये रहा ऊपर, 1, -2, -4 और 5। अब देखो, इसी प्रकार से संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1, 0 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2, 0 और -4 को जोड़ा तो -4 और 0 और 5 को जोड़ा तो 5। पुनः ये 2 गुणा 2 के क्रम की मैट्रिक्स है वो A के
बराबर आ गई। तो रिजल्ट में हम ये कह सकते हैं, ये जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो रिजल्ट में हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एम्प्लाइज a प्लस 0 इज इक्वल 0 प्लस a होता है। और पुनः ये किसके बराबर आता है? पुनः ये मैट्रिक्स A के बराबर आ जाता है। तो ये नियम जो है ये सत्यापित हो जाता है। तो ये आपका मैट्रिक्स का योग जो है, मैट्रिक्स योग के लिए उसका तीसरा नियम है जिसका नाम है योज्य तत्समक, एडिटिविटी, आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम चौथा नियम। क्रम विनिमयता हो गई, साहचर्यता हो गई, फिर योज्य तत्समक हो गया। अब आएगा आपके योज्य प्रतिलोम। क्या होता है योज्य प्रतिलोम? परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ें, समझें और उनसे रिलेट एग्जाम्पल को सॉल्व करें। चौथा नियम, योज्य प्रतिलोम। एडिटिविटी इनवर्स। ध्यान देना क्या कहती है ये परिभाषा। ये परिभाषा ये है कि कोई मैट्रिक्स A है जिसका मान है आपका Aij m क्रॉस n के लिए, ध्यान सुना परिभाषा क्या है, किसी मैट्रिक्स A बराबर Aij m क्रॉस n ऑर्डर की है के लिए एक मैट्रिक्स कौन सी? -A बराबर -Aij m क्रॉस n। अब ये माइनस है, अंदर वाले सभी अवयवों से गुणा होता है, तो इसको इस प्रकार में लिखा जा सकता है -Aij m क्रॉस n। अब वापस पढ़ो परिभाषा क्या है। किसी मैट्रिक्स A बराबर Aij m क्रॉस n के लिए एक मैट्रिक्स -A बराबर दिस -Aij m क्रॉस n है कि क्या परिभाषा संतुष्ट होनी चाहिए कि अगर A के अंदर इस -A मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है तो जिस मैट्रिक्स का क्रम ये है उसी क्रम की आपको एक जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगी, चाहे यह किसी भी प्रकार से जोड़ा जाए। तो ये आपकी जो परिभाषा है ये है योज्य प्रतिलोम की परिभाषा। इस स्थिति के अंदर ये -A जो है वो इस A का कहलाता है योज्य प्रतिलोम। समझ में आई बात? क्या परिभाषा है? किसी मैट्रिक्स A के लिए -A इस प्रकार से विद्यमान है कि A प्लस -A अगर दोनों का योग लिया जाए तो वह शून्य मैट्रिक्स के बराबर आता है, जिसका क्रम वही होता है जो A और -A का क्रम है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल है कि A बराबर, जैसे अवयव है इसमें 3, -4, 5 और -6, ये 2 गुणा 2 के क्रम की एक मैट्रिक्स है। इसके लिए एक माइनस है, इस प्रकार से -A प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे? इसी A मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -12 आ गया। अंदर क्या है? 3, -4, 5 और -6। आप देखेंगे कि ये माइनस जो है ये एक तरीके से अदिश गुणनफल की तरह ही है, क्योंकि माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब बाहर हो गया -1, जो कि अंदर जाके सभी अवयवों से होगा गुणा। तो ये माइनस अंदर वाले सभी अवयवों से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? -3, ये हो गया +4, ये हो गया -5 और ये हो गया +6। ये भी 2 गुणा 2 के क्रम की मैट्रिक्स आ गई। अब आप चेक करेंगे कि A के अंदर आप जोड़ेंगे -A को, तो ध्यान देना A मैट्रिक्स क्या है? 3, -4, 5 और -6। इसमें मुझे जोड़ना है -3, 4, -5 और -6। ध्यान देना योग हो रहा है, संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो 3 में क्या जुड़ेगा? -3, तो 3 प्लस -3। -4 में क्या जुड़ेगा? +4। 5 में क्या जुड़ेगा? -5 और -6 में क्या जुड़ेगा? +6 बराबर क्या आता है? 3 प्लस माइनस माइनस होता है, पता है आपको। 3 में से 3 गए 0, 1 4 प्लस का 1 4 माइनस का 0,
5 में से 5 गए 0, 6 में से 6 गए 0, तो ये आ गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब अगर मैं -a + a प्राप्त करूं तो -a का मान क्या है, ये रहा -3, 4, -5 और 6। इसमें मुझे जोड़ना है a मैट्रिक्स को। a मैट्रिक्स का मान क्या है 3, -4, 5 और -6। इनको जोड़ो, क्या प्राप्त होता है, -3 में 3 जोड़ेंगे वही 0 आ गया, 4 में -4 जोड़ेंगे 0 आ गया, -5 में 5 जोड़े 0 और 6 और -6 कितने हो जाएंगे 0। तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। आप देखते हैं दोनों तरफ से हमने जोड़ा तो रिजल्ट हमें ए की मिला, वो है आपकी शून्य मैट्रिक्स। तो इनको कंबाइंड करके लिखेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट मिलता है कि a + -a बराबर 0 बराबर -a + a। तो ये कहलाता है आपका योज्य प्रतिलोम नियम। इसके अंदर हमें जो ये -a प्राप्त हुआ है, ये +a जो मैट्रिक्स है उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी थी चौथी परिभाषा योज्य प्रतिलोम की। इसके बाद में सबसे लास्ट में इसमें आता है बाद में हम इसका एक तीसरा 5वां नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है निरसन नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अपने को 3 मैट्रिक्स लेनी है, 3 मैट्रिक्स लेनी है। 3 मैट्रिक्स हमने ले ली A, B और C। तो इसके लिए पहली कंडीशन तो ये है, इसके लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है कि तीनों मैट्रिक्स है वो योग के लिए अनुकूलनीय होनी चाहिए। अब योग के लिए अनुकूलनीय होनी चाहिए तो इसमें अनुकूलनीय का मतलब क्या है, अनुकूलनीय का मतलब है कि तीनों मैट्रिक्स का जो क्रम है वो समान हो। तो कंडीशन ये हो गई। अब इस कंडीशन के लिए इसमें 2 नियम काम करते हैं। पहला नियम क्या है कि यदि A मैट्रिक्स में मैं B मैट्रिक्स को जोड़ूं और इधर A मैट्रिक्स में मैं C मैट्रिक्स को जोड़ूं और दोनों आपस में आ जाए बराबर, उस स्थिति के अंदर B मैट्रिक्स जो है वो C मैट्रिक्स के बराबर होगी। और ये नियम जो है ये कहलाता है आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं वाम निरसन नियम। ठीक है, अब वाम निरसन नियम क्यों है, क्योंकि A जिस साइड से कैंसिल हो रहा है वो B के लेफ्ट साइड में है, यहाँ भी A है वो C के लेफ्ट साइड में है, जो कि क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है एक तरीके से, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसी प्रकार से इसमें आता है कि अगर B मैट्रिक्स में मैं A मैट्रिक्स को जोड़ूं और इधर C मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स को जोड़ूं तो उस स्थिति में भी B मैट्रिक्स है वो C मैट्रिक्स के होगी बराबर। और इस स्थिति में ये कहलाता है राइट कैंसिलेशन लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण निरसन नियम। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति के अंदर A मैट्रिक्स जो है वो क्रम से B और C के राइट साइड में है। तो इन नियमों को पढ़ते ही हमारे योग अवयवों के लिए 5 नियम कंप्लीट हो गए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम गुणन के लिए जो नियम है वो पढ़ेंगे और इन 5 नियम और पीछे आपने जो नियम पढ़े उनसे रिलेट आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि कल संडे है, इसलिए आज आप पहले जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनसे रिलेट अपन एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।